जो व्यवस्था के नियम है जो यहूदियों को दिए गए थे, उसके अंदर एक नियम कि तुम दशमांश दोगे, जिसको मैं आगे कनेक्ट करूंगा फूड के साथ, खाना, भोजन। पहले इसको समझ लीजिएगा। कितने रूल्स हैं? 613। किसके हैं? जूइश के। आप कौन है? मराठी। आप कौन है? मद्रासी। आप कौन है? पंजाबी। आप कौन है? गुजराती। आप कौन है? बंगाली। आप कौन है? भारतीय। और फिर बाकी अलग अलग कंट्री के लोग जो अगर देख रहे होंगे, आप जूइश नहीं हैं। हाँ, अगर अभी कोई जूइश देख रहा है, जो कि मैं जानता हूं आप लोग देखते हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, क्योंकि अब जो जूइश हैं, आपका मसीहा आ चुका है, या 2023 साल पहले आ चुका है, ऐसे भी बोलेंगे। और जब यीशु ने क्रूस पर जो सेकंड लास्ट वर्ड बोला था, इट इज फिनिश, पूरा हुआ, और जैसे ही उन्होंने अपने प्राण को त्यागा, ये कहते हुए लिखा है मत्ती की किताब उसका 27 के 51 में कि पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। कौन सा पर्दा फट गया? ये वही पर्दा था जिसको दो स्थान अलग अलग करते हैं, एक है पवित्र स्थान और एक है अति पवित्र स्थान, और परमेश्वर ने बीच के पर्दे को फाड़ दिया। तो जितने जूइश अभी देख रहे हैं, आप लोग भी आजाद हो गए 613 कानून से, 613 लॉ से, 613 बोझ से आप आजाद हो गए। आप आजाद हो गए। तो जिसके चलते मैंने ये लिखा है कि दशमांश व्यवस्था के कानून में आता है, यह शिक्षा नई वाचा के दायरे में नहीं आती। बिल्कुल साफ लाइन में बोल रहा हूं, नहीं आती। तो मुंबई के जितने भी चर्चेस हैं, मुंबई के जितने कलीसियां हैं, मैं उनको बिल्कुल साफ पूछ रहा हूं, क्या आप यहूदी हैं? पुणे के चर्च को पूछ रहा हूं, क्या आप यहूदी हैं? पंजाब के चर्च को पूछ रहा हूं, क्या आप यहूदी हैं? आपका जवाब होगा नहीं, और जो कि मैं जानता हूं आप नहीं है। और अगर हो भी गए तो भी आपके लिए अब कानून नहीं आता, क्योंकि यीशु क्रूस पे मर चुके हैं, जिंदा हो चुके हैं, और वो सारे के सारे बंधन वो तोड़ चुके हैं। तो आप वापस इस 613 के कानून में उस दशमांश के कॉन्सेप्ट को अपने कंधे पे, उस बोझ को वापस क्यों उठाना चाहते हैं? ना, इसको पढ़िए दोस्तों। लिखा है कि हम ओल्ड कवनेंट के दायरे में नहीं आते। तो ओल्ड कवनेंट है ये। कौन सा है रखने जा रहा हूं। एक आपका दशमांश, क्योंकि मेरा टॉपिक है इसलिए मैंने पहले रखा है। दूसरा है खतना, और तीसरा है सबत, और फिर उसके बाद में सब नियम जो मंदिर के अंदर किए जाते हैं, वो सब के सब आते हैं ओल्ड कवनेंट के दायरे में, जिसको बाइबल कहती है न्यू टेस्टमेंट में कि हमारे जो पूर्वज थे, यानी कि यहूदियों की बात कर रहा हूं, वो जो पूर्वज थे उसको उठा कर और उसके बोझ के थले दब कर, वो कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार का व्यवस्था या किसी भी प्रकार का कानून जो अंडर लॉ आता है मूसा का, वो उसको पूरा नहीं कर सके, जिसके चलते परमेश्वर ने कहा, क्योंकि व्यवस्था को खत्म करना है, दूसरे शब्दों में उसको फिनिश करना है, उसको कंप्लीट करना है, तो यीशु को पैदा किया व्यवस्था के दायरे में। यीशु का खतना हुआ है 8 दिन में, यीशु का पालन पोषण हुआ है व्यवस्था के दायरे में। जो कस्टम था, जो सिस्टम था, जो कपड़े थे, जो खाना था, वो सब कुछ व्यवस्था के दायरे में। क्योंकि जिसको हम यहोवा कहते हैं ना, वो यहोवा परमेश्वर इसी प्रकार से काम कर रहा था, कम से कम यीशु के पैदा होने से पहले 4000 साल तक, आदम से लेके जॉन द बैप्टिस्ट तक इसी तरीके से काम करता था। मैं अलग हूं तो मेरे लोग अलग होने चाहिए, मैं अलग हूं तो उसका नियम भी अलग होना चाहिए, जिसके चलते परमेश्वर ने यह व्यवस्था लाई थी। क्योंकि वहां देवी देवता थे, उनके हिसाब से ये नहीं चलना चाहिए, मेरे हिसाब से चलना चाहिए। इनका कपड़ा अलग, इनका खाना अलग, इनका रहन सहन अलग, इनके कल्चर अलग, इनके कपड़े, हर चीज अलग। तब जाकर परमेश्वर ने ये सब कुछ दिया था। लेकिन जब यीशु आते हैं और इन सब को कंप्लीट कर देते हैं, और जब कोई चीज खत्म हो चुकी है तो वापस उसके दायरे में क्यों जाना भैया, या वापस उसके दायरे में क्यों जाना? तब जाकर परमेश्वर का एक सेवक जिसका नाम है पौलुस ये वचन लिखता है, गलातियों 5 का 1,
कहता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। यह स्वतंत्रता क्या है? वाह! इसको कहते हैं व्यवस्था से आपको आजाद कर दिया। इसको कहते हैं कि आपको दशमान से आजाद कर दिया। इसको कहते हैं कि आपको खतना के नियमों से आजाद कर दिया। इसको कहते हैं कि सब्बत के नियमों से आपको आजाद कर दिया। इसको कहते हैं कि मंदिर के अंदर जो एनिमल सैक्रिफाइस होते थे, ब्लड सैक्रिफाइस, उससे आपको आजाद कर दिया। तो लिखा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। तो इसी में स्थिर रहो, जिसमें आपको आजाद किया है उसी में बने रहो, उसी में स्थिर रहो। अब इसको पढ़ो, दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। ये दासत्व का जुआ क्या है? व्यवस्था। तो आजकल पास्टर आपको क्या कहां लेके जा रहा है? लोकल पास्टर कहता है कि दशमांश दो। जानते हो मार्टिन लूथर ने क्या कहा, जिसकी मैं कल हिस्ट्री पढ़ रहा था? मार्टिन लूथर कहता है कि अगर मूसा का एक नियम यानी कि ताइत अगर उसको मानते हो तो बाकी जितने भी है ना 612 नियम उसको भी मानना पड़ेगा। तो तुम्हारी ताकत है मानने की, तब जाकर पौलुस ये बात को लिखता है। तो मसीह जनता जो अभी फेसबुक और यूट्यूब पे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि यीशु ने आपको स्वतंत्र किया है, तो आपका पास्टर दशमांश के चक्कर में आपको वापस किस में डाल रहा है? दासत्व में डाल रहा है, बॉन्डेज में डाल रहा है। और मैंने क्या कहा था कि यह बहुत बड़ा स्कैंडल है, यह बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसी वचन के गलतियों के 5 के अगर आप 3, 4, 5 तक भी पढ़ोगे, लिखा है कि जो व्यवस्था के काम करता है, जिसमें खतना भी ज़्यादा जोर देता हो, कहता है कि वो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गया है। बताइए, वॉइस चेक करते रहना। मसीह से अलग, या वो मसीह से अलग हो गया। यू अंडरस्टैंड? तो मैं सबको कह रहा हूं, जब आजाद हो गए हो तो वापस इन सब के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? अभी आपको याद होगा कि जिस दिन हमने ये पहला प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा कि एक विचित्र प्राणी था, नाम भूल गया मैं उसका, कहता है कि हमको सबत फॉलो करना है। सबत, सबात, पागल, मूर्खता की हरकत है वो, जबकि मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया है। मसीह ने आपको और मुझको स्वतंत्र कर दिया। जिसके पास में ज्ञान है ना, वो इन लोगों की बकवास में नहीं फंसेगा, लेकिन जिसके पास में वचन का ज्ञान नहीं है वो फंसता जाएगा। तब जाकर परमेश्वर का सेवक होशे 4:6 कहता है, ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, खत्म हो गई एक्चुअली। या ना दोस्तों, अब यहां से एक कदम आगे जाएंगे।